पीआई महोदय जो है रिस्पोंडेंट नंबर 4 मेरे को भेज रहे हैं कि आप पंचायत डिपार्टमेंट में जाओ, आप पंचायत डिपार्टमेंट का क्लेम मांग रहे हो, जबकि मैं पंचायत डिपार्टमेंट का क्लेम नहीं मांगा। मैं मांगा, मेरे को स्कूल शिक्षा विभाग में आया तो मैथमेटिक्स में एमएससी में गणित हो, बीएड हो, मेरे को आप मैथमेटिक्स एमएससी बना कर दीजिए। 7 साल की सेवा पर टाइम बॉन्ड दिया गया है और 8 साल की सेवा पर पे रिवाइज किया गया है। ये बोल रहे हैं कि 7 साल में हमको टाइम बॉन्ड भी दिए, 8 साल में उसका रिवाइज कर दिए, मतलब 2 बार हमको हमारा अपग्रेड कर दिए। हमको अपग्रेड कहाँ किया आदरणीय, हमको तो नीचे कर दिया। मेरी जो समझ है, मैं नहीं पता, मैं ज्यादा जानता हूँ कि नहीं, बट जहां तक मेरा नॉलेज है, यू आर मेरा चीफ जस्टिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है क्वेश्चन आपने डिसाइड करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच को आई थिंक मेरे हिसाब से पावर ही नहीं था, अधिकारिता विहीन कार्य उन्होंने कर दिया। आप डिसाइड करिए उसको, और आप मेरे को बताइए। इस बात को सोना साहू के समय मैं आर्गुमेंट किया था आपके पास और प्रेयर किया था कि मेरा वेतन अपग्रेड था, उसको डाउनग्रेड कैसे कर दिया। ऑनरेबल सिंगल बेंच माननीय न्यायाधीश महोदय ने ऑर्डर पास किया था 12 मार्च 2025 को कि पिटिशनर को आफ्टर 7 इयर्स कंप्लीशन के बाद पिटिशनर एलिजिबल था, तो आपने प्रमोशन के लिए कंसीडर क्यों नहीं किया। ये ऑर्डर पास किया माननीय व्यास महोदय ने। तो इन्होंने उस 12 मार्च 2025 के रेफरेंस में ये ऑर्डर पास किया है। इनका कहना है कि 2015 में टोटल 36 पद थे और मेरा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है मेरे रिट पिटीशन पे। तो सब्सिक्वेंट मतलब ये तो इसी रिट पिटीशन में कोर्ट ने जो मार्च में ऑर्डर किया था कि इनका कंसीडर करिए। हाँ। तो उन्होंने कंसीडर करके इसको आपका रिजेक्ट कर दिया कि इनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, जो भी इन्होंने रीजन दिया। हाँ, पद नहीं तो दिया। आपने इस ऑर्डर को इस रिट में अमेंड करके कुछ चैलेंज किया था कि नहीं? तो साहब ने बोला कि उनसे पहले मांगा लेते हैं। माननीय व्यास साहब ने बोला कि पहले हम इनको ऑर्डर। जज का नाम बोलने की जरूरत नहीं है, आप बताइए। कोर्ट नाम, जज का नाम नहीं बोला जाता। जी सॉरी सिंगल जज। तो सिंगल जज साहब ने ऐसे बोला, तो वो तो ऑलरेडी इंटरिम ऑर्डर को था। मैं तो 9 फरवरी 2024 को मैं चैलेंज किया था। हाँ, वही तो जो मेरा मेन ग्राउंड क्या था, संविलियन के बाद 3 साल के आधार पर गणित में मेरा रैंक सूरजपुर जिले में 1 नंबर पे था। तो सूरजपुर जिले में 34 पोस्ट उस समय खाली थे। तो मेरे को उस समय 1/4/21 की सीनियरिटी पे ऑन गजट 31/12/2021 के आधार पे व्याख्याता गणित बनाना चाहिए, जो मुझे आज 22 जुलाई 2025 को बनाया गया मतलब। तो मेरे को 4 साल का तो ऐसे लॉस हो रहा है इधर। उसको मैंने उस टाइम पुट अप किया, तो वो उन्होंने उसमें ऑर्डर रिट पिटीशन में एक लाइन बोला, उसके पेज नंबर 17 में सबसे ऊपर में ही लिखा गया है, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अभ्यावेदक का शिक्षा विभाग में संविलियन 1 जुलाई 2018 को हुआ है, अतः इसके पूर्व की स्थिति के बारे में इस विभाग की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। मतलब मेरे को डीपीआई महोदय जो है रिस्पोंडेंट नंबर 4 मेरे को भेज रहे हैं कि आप पंचायत डिपार्टमेंट में जाओ, आप पंचायत डिपार्टमेंट का क्लेम मांग रहे हो, जबकि मैं पंचायत डिपार्टमेंट का क्लेम नहीं मांगा। मैं मांगा, मेरे को स्कूल शिक्षा विभाग में आया तो मैथमेटिक्स में एमएससी में गणित हो, बीएड हो, मेरे को आप मैथमेटिक्स एमएससी बना कर दीजिए। उन्होंने वहां ना करके मेरे को भेजे हैं कहा पंचायत डिपार्टमेंट का क्षेत्राधिकारिता। मैंने पंचायत की कोई कमिटमेंट नहीं किया। जब वो मेरे को ये भेजे ना, तब मैं अपना ग्राउंड रिट पिटीशन में आया। मेरे ग्राउंड में आएंगे मैं ग्राउंड में सबसे पहला बिंदु में आएंगे, तब मैं पंचायत डिपार्टमेंट को पकड़ रहा हूँ। 8 साल की, मैं हिंदी में पढ़ा, एक ही कॉपी मिला था मेरे को, जल्दी में था। 7 साल की सेवा पर टाइम बॉन्ड दिया गया है और 8 साल की सेवा पर पे रिवाइज किया गया है। 2.2 को देखेंगे मतलब। अब ये बोल रहे हैं कि 7 साल में हमको टाइम बॉन्ड भी दिए, 8 साल में उसका रिवाइज कर दिए, मतलब 2 बार हमको हमारा अपग्रेड कर दिए। हमको अपग्रेड कहाँ किया आदरणीय, हमको तो नीचे कर दिए आप जैसे थे। ये पूरा जजमेंट कॉपी नहीं दिया क्या? ये जजमेंट कॉपी पीछे लगी, एक ही कॉपी था उसमें ऑर्डर पास पेज नंबर 7 में, पेज नंबर 7 में देखेंगे, वो तो पिटीशन की कॉपी थी माय लॉर्ड। अच्छा, नहीं पीछे पेज नंबर 7 में ऑर्डर है 6 और 7। सुप्रीम कोर्ट की कॉपी आपके पास तो एक ही कॉपी था, मेरे पास भी नहीं, मैं लिख के रखा हूँ। उन्होंने क्या किया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, दी स्पेशली पिटीशन आर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। ऑफ लॉ उन्होंने हाँ, क्वेश्चन ऑफ लॉ ओपन रखा है। नहीं किया उन्होंने, किसी और केस में किया। अब ऑनरेबल सिंगल बेंच, मेरी जो समझ है, मैं नहीं पता, मैं ज्यादा जानता हूँ कि नहीं, बट जहां तक मेरा नॉलेज है, यू आर मेरा चीफ जस्टिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है क्वेश्चन आपने डिसाइड करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच को आई थिंक मेरे हिसाब से पावर ही नहीं था, अधिकारिता विहीन कार्य उन्होंने कर दिया और मेरे रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उनको आपको भेजना था माय लॉर्ड, आप डिसाइड करिए उसको, और आप मेरे को बताइए। इस बात को सोना साहू के समय मैं आर्गुमेंट किया था आपके पास और प्रेयर किया था कि मेरा वेतन अपग्रेड था, उसको डाउनग्रेड कैसे कर दिया, और इसी चीज को। अच्छा, चलिए ये समझ में आ गया। और क्या? और असली चीज यहाँ पर बताना भूल गया मैं। जी बताएं। आप मेरे रिट अपील में आते हैं थोड़ा सा। रिट अपील का पेज नंबर, रिट अपील अभी 3699। अच्छा, 3699 वो तो कॉमन ही ऑर्डर है, उसी में बता दो। हाँ, तो कॉमन ऑर्डर से आया है। इसमें मैंने पूरा लिखा है स्टोरी। नहीं, आप बताइए। आप सर्विस बुक में आ जाता है, सर्विस बुक में आते हैं ना, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। नहीं, आप इम्प्यून ऑर्डर कुछ बता रहे थे ना 3369 के बारे में, सिंगल जज के ऑर्डर के। हाँ, वो जो सिंगल जज कॉमन ऑर्डर है ना। तुरंत आ गया।
ये जो ऑर्डर पास किए हैं मेरे व्यास साहब ने, इन्होंने मेरे रिजवाइंडर के बिंदु को कौन से बिंदु पर कंसीडर किया, मेरे को आप बता दीजिए। आप देखेंगे, दया करके देखेंगे कि मेरे रिजवाइंडर के कौन से बिंदु को उन्होंने कंसीडर किया। एक भी बिंदु मेरे को बताएं कि मेरे किसी भी बिंदु को वो अपने ऑर्डर में लिखे हैं। पेज नंबर 20 जो रिट जो डिसमिस हुआ है सिंगल बेंच में, उसका 20 में आता है, थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ में। बताइए। पंचायत शिक्षा कर्मी भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम 97 प्रभावशील रहा है। इस भर्ती नियम के तहत जिला पंचायतों के द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग 1 और वर्ग 2 तथा जनपद पंचायतों के द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की नियुक्ति का प्रावधान रहा है। नंबर 2, विभागीय आदेश क्रमांक 100 एवं 100 दिनांक 2/11/2011 को शिक्षक पंचायत संवर्ग शिक्षा कर्मियों का क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया था, जो दिनांक 1/11/2011 से प्रभावशील है। विभाग के आदेश क्रमांक 100 एवं 100 1/5/2012 को शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई जो दिनांक 1/4/2012 से देय है। 4 नंबर, पेज नंबर 21, विभाग के आदेश क्रमांक 100 एवं 100 दिनांक 17/5/2013 के द्वारा शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान दिनांक 1/5/2013 से स्वीकृत किया गया है। 5वां, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 100 एवं 100 14/11/2014 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को क्रमोन्नत वेतनमान के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत में राज्य शासन द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक 100 एवं 100 दिनांक 2/11/2011 को और 1/5/2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया है। अर्थात दिनांक 1/11/2011 का क्रमोन्नति आदेश 30/4/2013 तक वो वेतनमान रहा है। 1/5/2013 को वेतनमान रिवाइज हो गया तो क्रमोन्नत वेतनमान ऑलरेडी रिवाइज हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोला, ऐसा ब्रह्म स्वरूप समिति मेरे रिजवाइंडर में आएंगे थोड़ा। बाई ऑर्डर नंबर 100 एंड 100 11 फरवरी 2008 ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट टेकिंग ए डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रह्म स्वरूप कमिटी द पे स्केल इज सम कैडर ऑब्लिक पोस्ट हैज बीन रिवाइज फ्रॉम 1/4/2006 as a result of which from the above date the क्रमोन्नति पे scale will also revised। आपने क्रमोन्नत वेतनमान को रिजेक्ट कैसे किया? वहां माननीय शिखा राजपूत तिवारी सेक्रेटरी कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो फैसला होकर के 2/11/2011 जो ऑर्डर पास हुआ था, सेक्रेटरी ने अपने पावर का यूज कैसे कर दिया, ये डेमोक्रेसी में कैसे कर दिया। और उन्होंने जो रेफरेंस दिया है 14/11/14 को कि सामान्य प्रशासन विभाग ने परामर्श दिया, मैं परामर्श की कॉपी भी लगाया हूं उसमें। चलिए बस हो गया, उसने कोई कमिटमेंट नहीं किया। अब आप बताएं सर। Lordship may come to my return as far as promotion case Promotion वाला 650 is concerned, Your Lordship. His petition is on two issues, Your Lordship. One is promotion, one is seniority. He is also seeking seniority from 2015 onwards, 2012. There are multiple dates which he has given, 2021 also. इस तारीख से मुझे seniority भी मिलनी चाहिए. There is no gradation list under challenge. किसी gradation list को challenge किया तो he has been placed below his juniors. Those gradation list is also not under challenge. Your Lordship, I have highlighted the part. उसको भी कॉपी, This is 1975. इनको भी एक कॉपी दे दीजिए, एक कॉपी इनको है। Your Lordship, I don't have extra copy. अच्छा एक कॉपी, But I'll read that. एक I'll read this, Your Lordship. जस्ट गिव हिम वन कॉपी, एक कॉपी इनको दे दीजिए, हम लोग इससे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट ही शुड आल्सो हैव। I'll read only the highlighted part, Your Lordship. A person aggrieved by an order of promoting a junior over his head should approach the court at least 6 months or at the most a year of such promotion. It is not that there is any period of limitation for the courts to exercise their power under Article 226, nor is it that there can never be a case where the court cannot interfere in a matter after the passage of certain length of time. But it would be a sound and wise exercise of discretion of the courts to refuse to exercise their extraordinary powers under Article 226 in the case of a person who do not approach it expeditiously for relief and who stand by and allow things to happen and then approach the court to put forward stale claims and try to settled matters. Now, no DPC, no promotion order under challenge, Your Lordship. Only on the basis that 7 years ho gaya and he does not have any vested right to be promoted. No, he says that he had asked certain information under the RTI Act. Yes, Your Lordship. That the persons who 34 you have promoted, out of 34 there are certain persons who were not eligible also. He did not knew what is the criteria for that promotion, but till date that RTI information has not been furnished to him. He could not make them as a party. Your Lordship, he could have simply challenged. तो अब आप बताइए, जो आदमी इस तरीके से अपने प्रमोशन के लिए लड़ रहा है, उसको अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन आप नहीं देंगे और कंटिन्यूअसली ही हैड बीन कमिंग टू दिस कोर्ट and filing a petition
honorable court, while the pendency of the present petition, said that you consider his case in March 2025 and you dismiss on the grounds which you have enumerated in that order. Yes, because he was below in his seniority list, Your Lordship. He could not be considered. No, Because you say that he is coming after such a long time, that he is giving promotion from the year 2015 and he has filed his petition 24. But before that, he had been making exercise that the promotion which has been granted to the other 34 persons, that promotion, what was the criteria, how he was superseded, he has not been supplied with that. criteria is that as per the rules, what नहीं, he आपने has तो read. इसने कहा कि Now, Your इन्होंने Lordship, तो the जो thing रूल्स is- आपने बताया ना कि पेज नंबर 38 में Yes, Your Lordship. अनुसूची 4 में कि अगर 7 साल हो गए तो ये एक एलिजिबिलिटी हो गई, लेकिन वो रूल नहीं है। हाँ, रूल नहीं है। ये आपका ये कहना है। Yes, yes, लेकिन आप बताइए कि इस परिस्थिति में उसको डिले, इसने कोई डेलिबरेट डिले तो अगर आता, जैसे व्हाट यू हैव बीन रिलाइंग अपॉन दिस एंड द Yes. कोर्ट हैज सेड दैट द लेंथ ऑफ टाइम में इसका इस बात पे आप नहीं करते, डिस्क्रिप्शन ऑन द हाई कोर्ट है 226 में, समझ रहे हैं कि नहीं? Your Lordship. 200 तो फर्स्ट ऑफ ऑल it is true that he has not challenged the promotion of the others, DPC नहीं challenge किया, but whether he was provided those materials on the basis of which he could have challenged, he is Your Lordship, he asking, could have challenged the he is promotion asking, order. he is asking, you give us the criteria on which 34 persons have been promoted. He is asking, but you have not till date providing that information. Then Your Lordship, he could have challenged the promotion order. Simple the promotion order. इनको मालूम है इतने लोग प्रमोट हुए हैं. हाँ, हाँ, हाँ. He could have challenged that promotion order. वो तो बाद में आया Simply कि ये 12 challenge कर सकता है कि people- 2025 का जब ऑर्डर आया तब ये बातें निकल के आई हैं। नहीं, मतलब ये- नहीं सॉरी, वो जो क्राइटेरिया आपने इनको किया, और जो ये प्रमोशन ऑर्डर है अब कि इन्होंने इसको नहीं चैलेंज किया, मान लीजिए किसी वजह से नहीं चैलेंज किया, लेकिन उसका जो whatever we are finding it a little bit difficult that the person with whom the department is fighting and he is fighting with the department goes to show that the department is also not very we would like to say that in a very surreptitious manner they have promoted some persons, but the information is not being provided to them. That may not be the case here. हाँ. That may not be the case. He could have simply challenged the promotion order. हाँ. कि ये लोगों को promote किया गया है. I have not been promoted though I am well qualified. हाँ, हाँ. तो वो पूरा केस आ गया होता सामने में. The state would have come with कि क्या criteria था. But he has But that annexed would that, not but he has entitle- annexed that document. So he has at the most he has annexed that list. He has asked for that information. So what? Let us see what is the information before us. Now we stop here. What is the criteria of those persons who have been? Let us bring it on.